तो हुण महाराज जी के आग्ञा के अनुसार डॉक्टर स्वामी श्री त्रिपुरारी दास जी महाराज जी गुजरात तो आए हुए वो भी 10 मिनट लिए संगत ते अपनी कृपा करनगे। डॉक्टर त्रिपुरारी दास महाराज जी गुजरात वाले। सात समंद के मसी करो, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करो, लेखनी सब बन राय। धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए साहेब, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की कृपा अनंत है, अनंत किया उपकार। गुरु की कृपा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावन हार साहेब, अनंत दिखावन हार। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक के संपदा, गुरु दियो दान साहेब, गुरु दियो दान। वेद थके वाणी थके, थके शेष महे। वेद थके वाणी थके, थके शेष महे। गीता को जहाँ गम नहीं, वहाँ गुरुदेव का देश साहेब, वहाँ गुरुदेव का देश। परम वंदनीय सद्गुण संपन्न प्रातः स्मरणीय सर्व उपमा जोग हिंदू के गुरु, मुस्लिम के पीर, सूफी फकीर, सदगुरु कबीर, सदगुरु गरीब, सदगुरु भोरी वाले, सदगुरु गौवा वाले, सदगुरु राकवा वाले, परम श्रद्धेय परम सत्कार जोग विश्व वंदनीय चौथे गद्दी नसीन परम श्रद्धेय पूजपात स्वामी वेदांताचार्य जी महाराज, परम आदरणीय उपस्थित सभी संत महापुरुष, स्वामी प्रणवानंद जी, तुरानंद जी, स्वामी दयाल साहेब, उपस्थित सभी संत महापुरुष, भक्ति और शक्ति के प्रतिमूर्ति, वात्सल के प्रतिमूर्ति, श्रद्धामती माता और बहनों, परम श्रद्धेय गुरु प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, गुरु प्यारी साध संगत, श्री गुरु महाराज के रूप समस्त संत समाज, भक्तजन, आज बड़ा ही आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। सदगुरु गौवा वालों का ये बरसी हम सब के लिए बड़ा कल्याणकारी है और महापुरुषों की ये तपोभूमि है। श्री गुरु
गौवा वालों साहेब का ये सिर्फ जो है संतों का ही नहीं, अन्य महापुरुषों का भी है। यहाँ ये तपोभूमि है महापुरुषों की, ये कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, तपोभूमि है, त्याग भूमि है, दीक्षा भूमि है। ये भूमि बड़ा ही आदरणीय है, परम पवित्र है, पावन है। जो भी भक्तजन संत महापुरुष आते हैं उनका भी सौभाग्य है, उन्हें भी धन्यवाद है। ऐसे त्याग मूर्ति कर्मयोगी श्री गौवा वाले साहब जी का यह तपोभूमि की दर्शन पूरे समाज को, पूरे देश को एक संदेश देती है। कहा गया है संत सुखी विचरंत मही। संत जो है गंगा की तरह विचरण करते हैं और जहां देखते हैं कि यहां जल की आवश्यकता है, समाज को ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, जिस किसी की आवश्यकता है वहां संत अपना समय देकर उस भूमि को पवित्र करते हैं, पल्लवित करते हैं, हरा भरा करते हैं। इसमें ये भूमि कुछ समय मरुभूमि था, लेकिन ये गौवा वालों के तप से, गौवा वालों की कृपा से, उनके त्याग से ये भूमि जो आप देख रहे हैं जंगल में मंगल, ये उनकी अपार कृपा है। इसलिए संतों के प्रति आदर और सत्कार, सम्मान हमारे शास्त्रों में इसीलिए किया गया है कि संत परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, दूसरे के लिए रहते हैं, विचरण करते हैं। इसलिए श्री गुरु कबीर साहब का एक शब्द है, संतों के प्रति उनका सम्मान है, उनका जो भाव है वो कहते हैं, सरुवर तरुवर संत जना चौथा बरसे में। सरुवर तरुवर संत जना चौथा बरसे में। परमार्थ के कारणे चारों धरिया देह साहेब, चारों धरिया देह। समाज का, राष्ट्र का, मानवता का, पूरा विश्व का उपकार करने वाले ऐसे संत महापुरुषों का इस भूमि पर समय समय पर आगमन होता रहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सरोवर को, संत को, सज्जन को हमेशा सत्कार करनी चाहिए, क्योंकि न जाने वो किस रूप में कहां पर अपना जो है मोती बिखर देगा, किस मरुस्थल को हरा भरा बना देगा, किस अंधेरे में प्रकाश डाल देगा, किस मुर्दे को जिंदा कर देगा, किस अपंगु को पंगु बना देगा। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम। ये संतों के लिए कहा गया है, सदगुरुओं के लिए कहा गया है, गौवा वालों जैसे महापुरुषों के लिए कहा गया है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम। आज से कुछ समय पहले यहाँ के लोग मूक ही जैसे थे, न शिक्षा था, न दीक्षा था, न कोई ज्ञान था, न कोई ध्यान था, न कोई जप था, न तप था। जंगल में रहने वाले आदिवासी की तरह भ्रमण करने वाला यह समाज आज से 50 साल पहले। लेकिन जो मूक लोग थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, ऐसे मूक को, ऐसे बधिर को गौवा वालों ने वाचालम किया, लोगों को बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। उनके लिए कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला, अस्पताल खोला, आने जाने की साधन नहीं था, रोड का व्यवस्था किया। मनुष्य अव्यवस्थित था, उसको व्यवस्थित किया। जो अंधेरे में प्रकाश कर दे वही महान होता है, वही संत होता है, वही सदगुरु होता है। तो वैसे सदगुरु गौवा वालों के
इस 10वीं बरसी पर आप सभी उपस्थित लोगों से मेरी निवेदन है कि संत जो होते हैं वो समाज के सुधार करते हैं, व्यक्ति के सुधार करते हैं, देश का सुधार करते हैं। तो इनकी आप बरसी में आए हुए हैं तो खुद का सुधार भी आप लोग करें। यदि किसी प्रकार की अवगुण है, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा, ये संकल्प करके जाइए कि ये महाकुंभ, ये तीर्थ है, तपोभूमि है, श्री गौवा वालों की जन्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, तपोभूमि है, त्याग भूमि है, दीक्षा भूमि है। यहां बहुत कुछ सीखने लायक चीज है, प्रकृति से, संतों से, समाज से, यहाँ के वाइब्रेशन से। जब भी हम यहाँ आते हैं गौवा वालों की सेवा में, मनुष्य तो हाजिर होता ही है, देवता भी हाजिर हो जाते हैं। इंद्र और वरुण जैसे महान हस्ती भी इस अवसर पर हाजिरी लगाने के लिए इस पावन भूमि पर अपना समय देते हैं। उस समय पहले बहुत गर्मी थी, यहां 2-3 रोज पहले काफी बारिश हुआ, मौसम ठंडा हो गया। आज भी मौसम ठीक ठाक है। इंद्र और वरुण जैसे लोग, और कुबेर के लिए तो कहना ही नहीं है, भंडारा चालू है, लंगर चालू है, जिसको जितना छकना है छकने के लिए। इंद्र, कुबेर और वरुण जैसे लोग इस तपोभूमि में हाजिरी लगाते हों तो ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये तपोभूमि हरिद्वार है, काशी है, बनारस है, ऋषिकेश है। 12 वर्ष में एक कुंभ लगता है, लेकिन आपको 12 महीना में 4 कुंभ लगता है। खुर्दा में, बोजेवाल में, रकवा साहेब में और हरिद्वार में। एक कुंभ लगाने में पूरे सरकार की शक्ति इकट्ठी हो जाती है, फिर भी व्यवस्था ठीक से नहीं होता। लेकिन साल में जो 4-4 कुंभ लगाता है, वो कितना महान, वो त्याग मूर्ति महापुरुष गौवा वाले होंगे, गरीब साहब होंगे, भूरी वाले होंगे, और उस संस्था को संभालने वाले इतने बड़े तपो मूर्ति आपके सामने गादी पर विराजमान स्वामी जी वेदांताचार्य हैं, जिनके इशारे से सभी लोग जो है अपना जहां जो है अपने सेवा में उपस्थित है। इसलिए ऐसे गुरु मूर्ति की बलिहारी, कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु मूर्ति की बलिहारी, ऐसे गुरु आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो, भाग्य वाले हो। ऐसे गुरु आप लोगों को मिले, स्वामी चेतनानंद जी, स्वामी गौवा वाले, स्वामी लाल साहब, भोरी वाले, गरीब साहब, कबीर साहब, जो आपके जीवन का अंधेरा समाप्त कर प्रकाश देने वाले, जीवन की रास्ता दिखाने वाले, ये महापुरुषों की जो है तपोभूमि और त्याग भूमि। किसी फकीर ने लिखा है, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया से तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया से तीर। मिले नहीं, हमें मिल गए हैं, जो हमें भव दरिया से किनारे लगाने वाले ऐसे गुरु गौवा वाले, स्वामी चेतनानंद जी साहब, लाल साहब, भोरी वाले साहब, गरीब साहब, कबीर साहब जैसे गुरु अपने को मिले हुए हैं, जो हमें भव दरिया से पार लगा देंगे। हमें विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि ऐसे महापुरुष की तपोभूमि पर जहां तन मन धन से लोग समर्पित है, जरूर उनका कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जो मोहि जाने ताहि मैं जानूं, लोक वेद का कहा न मानूं।
जो मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, जो तन मन से हमें समर्पित है, मैं उसके लिए संपूर्ण जीवन समर्पित हूं, उस पर मैं कृपा रखूंगा, वात्सल भावना रखूंगा। ये श्री गुरु कबीर साहब, गरीब साहब, भूरी वाले संतों की पैगाम है। मैं इसी के साथ अपने वाणी का विराम करता हूं। बोल, जोर से जरा जयकार लगाना। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु गौवा वालों की, सदगुरु रकवा वालों की, सदगुरु भूरी वालों की, सदगुरु गरीब साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, स्वामी चित्तानंद जी महाराज की, समस्त संत समाज की, आज की आनंद की, भोजेवाल धाम की, रकवा धाम की, खुर्दा धाम की, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।